स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। उसी तरह हम लोग जो है ना असाइनमेंट्स को पहले रिव्यू करते हैं, फिर हम टाइपोग्राफी की तरफ आएंगे। टाइपोग्राफी मतलब कि यही जो राइटिंग्स वगैरह ना, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे आज डिटेल में। पहले हम असाइनमेंट्स को थोड़ा सा देखते हैं। तो गुलशन आलिया, आप दोनों अपना व्हाट्सएप पे लिंक काइंडली शेयर कर दीजिए, ताकि हम रिव्यू कर सकें और उसको बेहतर बना सकें मजीद। आप दोनों अपना अपना जो आपने असाइनमेंट किया है ना उसका वो भेज दीजिए ना, तो फिर मैं उसको रिव्यू कर लूँ। अगर आलिया आपने किया है तो ठीक है, वरना स्टिल यू कैन टेक टाइम। सर मैंने किया है ट्राई, मैंने सिस्टम पे किया था, तो मैं आपको चलिए पिक्चर तब शेयर तक कर सकती हूँ। अ, मैंने वो वैसे आपको बताया था कि किस तरह शेयर करना है, लेकिन चले पिक्चर तो शेयर करें। उसके बाद देखते हैं, अगर उसमें ज्यादा जरूरत हुई ना तो फिर आपसे वो पूरा प्रोजेक्ट ही शेयर करवा लेते हैं। जी वो तब तक सिस्टम पहले। पे शेयर नहीं होता था, मोबाइल से नहीं मैंने नहीं, नहीं किया हुआ। जी। नहीं नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ ना, मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह शेयर करना है। जी सर, मैं आपको पहले पिक्चर्स शेयर करती हूँ। जी आप करें ना, अगर तो मुझे लगता है कि जरूरत है शेयर करने की, तो फिर आप कर ठीक दीजिएगा। है, यही सिस्टम तब पे असाइनमेंट। तब तक गुलशन आप देख लीजिए, आप शेयर कर दीजिए जो आपने कंटेंट बनाया, बेशक आप भी इमेज ही शेयर कर दें। सर मैं ये चाह रही थी कि कल जो मैंने बनाया था ना उसके बाद जी आज जी। आलिया के असाइनमेंट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं सेंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे वाले में तो कुछ था ही नहीं। सो माइट भी आलिया वाली में हाँ। डिस्कशन का कोई नहीं नहीं। ऐसा मटेरियल था। हाँ नहीं, वैसे वैसे जितना आपने बनाया था ना, हमने एक्चुअली उतना ही पढ़ा है, तो दैट वाज मोर देन एनफ। जितना हमने पढ़ा है है। उतना ही आपने बनाया था। दैट वाज ग्रेट, सुपर गुड। आई लाइक दैट वेरी मच। तो डोंट डोंट थिंक इट वाज ब्लैंक। तो बाकी चले, आलिया आप ओके। अपना शेयर कीजिए। ओके सर, मैं आपको लिंक सेंड करती हूँ और आलिया के असाइनमेंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। जी जी। जी हम्म। मैंने ये पिक्चर शेयर की है। जी ठीक है आलिया, देख लिए, रिव्यू कर लिए। ठीक है, इट्स परफेक्ट, इट्स गुड। बट द थिंग इज कि जो है ना, जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे ना, उससे रिगार्डिंग थोड़ी सी असाइनमेंट बनानी थी, जिस तरह गुलशन ने भी लास्ट क्लास में शेयर की थी ना, उससे उसको आपने थोड़ा सा फॉलो करना था। उसमें जो जो चीजें थी ना, यानी उसमें एक लोगो प्लेस करना था आपने, और उस तरह किसी शेप की जो है ना, आप किसी शेप को ऐसे प्लेस करना था कि जिससे आप, जिसमें बाकी आइटम्स भी एक्सप्लोर किया। लेकिन इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट चैलेंज, इट सर्व्स जी इट्स इट्स पर्पस, इट्स कम्प्लीटली फाइन। मतलब जी हम सर, मीन्स के जी, कोर्स पे मुझे क्या चीज? कोर्स पे जो हम बना रहे थे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम उसे ही आज जी कंटिन्यू करेंगे, उस पे भी कोर्स चलते वाले हैं। पोस्टर को। तो चलें ठीक है, इट्स फाइन। यानी थोड़े से गुलशन ने जिस तरह बनाया था ना, आप लोग भी उस तरह थोड़ा सा टॉपिक से जो है ना रिस्ट्रिक्टेड रह के चले ना, तो फिर वो हम एक फाइनल प्रोडक्ट अच्छे से तैयार कर सकेंगे। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ ना, फिर आप लोग देखिएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ना। मैं खोल लेता हूँ वो प्रोजेक्ट ताकि इजी हो जाए। अच्छा चलें। अब हम लोग जो है ना लास्ट टाइम जो बना रहे थे ना, उसमें सिंपल था कि हम लोग ये सब इसको रेप्लिकेट कर रहे थे, इसको थोड़ा सा जो है ना अपने अंदाज में बना रहे थे, थोड़ा सा मोर रियलिस्टिक कर रहे थे हम इसको ना, और वाइल कीपिंग द एस्थेटिक्स एंड एटसेट्रा। तो हम ये हमने लास्ट जो क्लासेस में असाइनमेंट वगैरह भी थी, वो एक्चुअली यही थी कि आपने एक लोगो प्लेस करना है,
एक शेप प्लेस करनी है जिसका पर्पस सर्व हो रहा होता हुआ नजर आ रहा हो, और एक ऑब्जेक्ट प्लेस करना है किसी मुनासिब जगह पे, और यानी ये नहीं हो कि ये इधर हो तो वो अजीब सा लग रहा हो। तो हमने ये चीजें कवर की थी कि सिर्फ ये चंद एक आइटम्स आप लोगों ने एक्सप्लोर करके अच्छे से प्लेस करने हैं। चलिए आज आगे चलते हैं। आज हम थोड़ा सा टाइपोग्राफी के बारे में जानते हैं, यानी मतलब टेक्स्ट टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। आज टेक्स्ट में हमारे पास क्या क्या है, टेक्स्ट को हम किस किस तरह यूज कर सकते हैं, और इसमें हम लोग कितना आगे जा सकते हैं। तो चलिए टेक्स्ट को हम करते हैं। तो पहले आ जाएंगे हम लोग लेफ्ट पैनल पे वापसी आ जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट वाले सेक्शन में। ठीक है। अब इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरऑल डेमो दे देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से जो है ना ऑप्शन है। एक तो आ रहा है हमारे पास सबसे ऊपर ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स ना। ये आपके पास एक जेनेरिक सा टेक्स्ट जो है ना आ जाता है। ठीक है, एक ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है। नीचे आपके पास ये जो है ना तीन वो प्रीसेट्स दे रहे हैं, यानी ये हेडिंग का प्रीसेट है। ठीक है, ये भी जेनेरिक है। इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो इसकी फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, कलर है, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, जस्ट नो कि जो है ना ये आपको वैसी एक यूटिलिटीज दे रहा है। यूटिलिटी से मुराद एक प्रीसेट दे रहा है। ठीक है, फिर आपके पास जो है ना ये बता देता है कि जो है ना ये कुछ ऐसे इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं अच्छे से। अगर आप ये अपने पोस्टर में यूज करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसको एडिट भी कर सकते हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो लेट से अगर मैं कोई यहाँ से चूज करता हूँ कोई से भी, लेट से इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब ये रीसाइजिंग वाला कॉन्सेप्ट हमने पुराने लेक्चर्स में पढ़ लिया था। हमने जैसे अपने हिसाब से रीसाइज किया ना। लास्ट लेक्चर में ना आपको मैंने एक चीज बताई थी ग्रुपिंग की। आई होप आप दोनों को याद होगा। शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन या फिर याद है? कोई मसला नहीं, अगर नहीं भी याद तो बता दें। मैंने कौन सा कहना है यार, ये क्या नहीं तरीका है ये। नहीं, जी जी सर, आप एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। हाँ चले, बता दिया करें। नहीं भी याद तो क्या हुआ, 100 दफा पूछेंगे तो 100 दफा बता देंगे, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जिंदगी में और काम हो रहे होते हैं, बंदा भूल जाता है। अक्सर मैं भूल जाता हूँ 100 चीजें। चले अब फिर से अब ग्रुपिंग का ना कंसेप्ट देखते हैं। किसी भी दो आइटम्स को जब हम ग्रुप कर लेते हैं ना, यानी इसको इसको टिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और फिर कंट्रोल जी दबा दिया, तो वो एक ऑब्जेक्ट कंसीडर होता है। और जब भी आप उनको मूव करते हैं ना किसी तरह, तो वो साथ मूव होते हैं। रीसाइज करते हैं तो साथ रीसाइज होते हैं। तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाती है ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट से ना। आपने दो आइटम सेलेक्ट किए, पीसी के अंदर, सिस्टम के अंदर शिफ्ट होल्ड करके दो ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करेंगे तो, और फिर कंट्रोल प्लस जी दबाएंगे ना, कंट्रोल प्लस जी, तो वो हो जाएगा ग्रुप। या फिर मोबाइल फोन के अंदर जो है ना लॉन्ग टैप करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स को, और फिर नीचे ऑप्शन आ जाते हैं ग्रुपिंग का, तो आप उनको ग्रुप करके बड़ा अच्छे इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि यहाँ अभी मैंने क्यों रिवाइज किया ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट। ये मैंने इसलिए रिवाइज किया है कि ये जो आपके पास इस वक्त सामने ये है ना टेक्स्ट जो प्लेस किया है, ये एक्चुअली ग्रुप्ड आइटम्स है। अब हमें पता कैसे चला ग्रुप्ड आइटम्स है? ये इस तरह पता चला कि आप देखिए कि यहाँ पे एक ही बीच में लाइन डिस्प्ले कर रहा है। इसका मतलब है कि ये इसने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा या फिर मोबाइल फोन के अंदर लॉन्ग टैप करूंगा ना, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा अनग्रुप का। तो अनग्रुप जब मैं करता हूँ ना, अब ये दोनों आइटम अलग अलग हो गए, दोनों टेक्स्ट ना। तो अब देखिए मैं इसको कर रहा हूँ, वो साथ नहीं आ रहा। तो ये एक कंसेप्ट रिवाइज करना था जो हमने रिवाइज कर लिए। ठीक है। अब लेट से इसको एडिट करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये एडिट हो गई हमारे पास। सिंपल। ठीक है। यानी अब मेरा मतलब था कि ये अभी हम लोग सिर्फ जो है ना लेफ्ट पैनल को एक्सप्लोर करें, याद रखिएगा। हमने यहाँ से कोई भी उठाया, उसको अपने हिसाब से इसको पहले अनग्रुप कर लिया अगर वो ग्रुप्ड है। ठीक है, उसको एडिट किया, और दोबारा इसको जो है ना कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो ये दोबारा एक ग्रुप में आ जाएगा। अब ये आप इसको जैसे मर्जी यूज करें। ठीक है, इसके अंदर अभी और भी चीजें रहती हैं स्टडी वाली, वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट अभी पैनल एक्सप्लोरेशन का मकसद था, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया ये चीज कि इसके साथ किस तरह प्ले करना है।
ठीक है, और बाकी बस यही ऑप्शन है। बाकी आप जितना नीचे एक्सप्लोर करते स्क्रॉल करते जाएंगे ना, आपको ये बड़े अच्छे अच्छे से प्रीसेट्स बताता जाएगा जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका मसला हल कर देंगे ये प्रीसेट्स। इसमें फॉन्ट्स भी हैं और इसमें टेक्स्ट भी हैं, लेकिन याद रखिए कि प्रीसेट को आप कभी भी प्लेस करके ये नहीं समझिएगा कि आपका काम हल हो गया। अभी जिस तरह मैंने किया था, जरा सा वो प्रीसेट के अंदर मैंने वो हैप्पी आर को मैंने डिजाइन क्लास चेंज किया था, तो ऊपर नीचे से हो गए थे और साइजेस भी डिफरेंट हो गए थे, तो उनको मुझे खुद से सेट करना पड़ा। तो याद रखिएगा कि आपका जो टेक्स्ट है ना, वो जरूरी नहीं है कि हर प्रीसेट पे डायरेक्ट बैठ जाए, उसको बिठाना पड़ेगा आपको। और कैसे बिठाना बिठाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ तरीकेकार होंगे, वो अभी अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। मैं चाहूंगा कि कल ना हाँ, थोड़ा सा हम लोग टाइपोग्राफी को अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, ये मैंने एक ब्लैंक पेज इधर ही ऐड कर लिया। ठीक है, इसी पे हम लोग करते हैं कुछ चीजें। अब शुरू से हम लोग चले जाते हैं, बिल्कुल ब्लैंक। ये हम लोग एक एक जनरल टेक्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहली और सबसे कॉमन चीज है इसकी रीसाइजिंग। ठीक है, बड़ा छोटा। आप देखें, यहाँ से भी आप प्लस माइनस करके इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं इधर से, और यहाँ से इसको पकड़ के भी होल्ड करके भी कर सकते हैं। इसको जो है ना, आप इसकी यहाँ से विड्थ और विड्थ वगैरह इसकी खुद से अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन से इसके वो है टूल्स और वो फंक्शनैलिटी जो हमें बहुत पहले पता है। फॉन्ट्स भी आपको ऑलरेडी पता है। अब आज पहले करते हैं शुरू डिफरेंट लैंग्वेज से, क्योंकि ना अभी आप लोग पाकिस्तान में ना, तो सम ऑफ द टाइम्स आपको रमजान करीम, सम ऑफ द टाइम्स आपको उर्दू में भी लिखने का दिल करेगा, या लिखना पड़ सकता है मे बी। तो लेट्स ट्राई कि जो है ना, उर्दू फॉन्ट्स किस तरह सर्च करना है। अब देखें, इसके अंदर मैं बता शुरू किस तरह करता हूँ इसको एक्सप्लेन करना आपको ना। जो कि फॉन्ट सर्च करने का तरीका होता है ना, इसमें दो है, या तो फॉन्ट का नाम लिखें आप, या फिर आप ना फॉन्ट की वो लिखें, कंटेक्स्ट लिखें, कैटेगरी लिखें। लाइक अब आपने जो है ना कॉन्टेक्स्ट है कि भाई हैंड रिटन टाइप का वो हो, सारे फॉन्ट्स मुझे शो करा दो, तो हैंड रिटन टाइप ही शो करा देगा। आप इसको बोले मुझे आप करवा दें फंकी। ठीक है, मैं लिखता हूँ फंकी, ये फंकी फॉन्ट्स आ गए। ठीक है, मैं लिखता हूँ क्लासिक, तो ये दो इसके पास क्लासिक फॉन्ट्स आ गए। मैं लिखता हूँ रेट्रो, ये इसने मुझे रेट्रो फॉन्ट्स दिखा दिए। ये सारे जॉनराज हैं, ये सारे एक्चुअली टाइप्स हैं और ये उस टाइप से रेलेवेंट फॉन्ट्स मुझे दिखा रहा है। सो हाउ अबाउट ट्राइंग अरेबिक। अब ये इसने मुझे अरेबिक फॉन्ट सजेस्ट किए, बट वहां पर देखिए जब मैं इसको डाल रहा हूँ तो अरेबिक तो सच्ची बात है नहीं आ रही, ऐसा ही है ना, नहीं आ रही ना अरेबिक। तो इस क्यों क्यों नहीं आ रही अरेबिक, क्योंकि हमने तो टेक्स्ट ही इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब हमें जो है ना सीखना है कि हम किस तरह अरेबिक में इसको लेके जाएं। पहले हम चले गए गूगल पे। ठीक है, इधर लिख लिया सलाम इन अरेबिक। ठीक है, अगर ये मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये अस्सलाम वालेकुम को मैंने कॉपी किया, इधर लाकर सॉरी पेस्ट कर दिया। ठीक है, दोबारा फॉन्ट पे गए। अब देखें, अब पहले अरेबिक, अब मैंने उर्दू प्रॉपर अरेबिक में लिखा है ना, पे लिखा है ये। ठीक है ना, अभी हम देखते हैं कि अगर कुछ इसके अलावा अपना नाम लिखना हो या व्हाट्सएवर लिखना, तो वो किस तरह लिखना है। अगर आपके पास अरेबिक कीबोर्ड या उसका सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी कैसे लिखना है। ठीक है, ये देखें अरेबिक के फॉन्ट्स चेंज हो रहे हैं अब आपके पास। पहले तो इंग्लिश में लिखा हुआ था तो उसका तो फायदा ही नहीं हो रहा था ना हमें। तो ये आपके पास आ रहे हैं। यू गाइस कैन एक्सप्लोर ऑल दीज फॉन्ट्स, जो आपको अच्छा लगे, जो एस्थेटिक हो। हम इसके बारे में अभी ये कल तक भी लेक्चर जाएगा, उसमें हम स्टडी करेंगे एक खास चीज, वो है मिनिमल फॉन्ट्स। हम कुछ ऐसी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे जिसमें से आपने आंखें बंद करके चीज जो भी चूज करेंगी वो अच्छी ही होगी। आपको आपकी अपनी डिजाइन सेंस अगर अच्छी लेट से अभी डेवलप हो रही है ना, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उसके डेवलप होने तक कुछ भी बनाते रहें।
कुछ कवायद हमारे पास कह लें मौजूद हैं ऑलरेडी, जिनको आप देख के वो चीज इधर जो है ना उसमें बताया हुआ है कि कौन सा फॉन्ट अच्छा है, वो आप इस पे डायरेक्ट डालेंगे ना तो आपका काम ही हल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया, अरेबिक लिखा ऊपर, अरेबिक से रेलेवेंट सारे फॉन्ट आ गए, जो अच्छा लगा डन हो गया काम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अरेबिक अगर हमने लिखनी है, अरेबिक कीबोर्ड ऑनलाइन। ठीक है, ये कीबोर्ड ऑनलाइन आ गया। अब मैं अपना नाम लिखता हूँ। थोड़ा सा देर लगेगी लेकिन अब वही बात है, और कोई तरीका भी नहीं है। एक मिनट, ये तो गलत लिख दिया। एक्सक्यूज मी जी सर, जी जी। लास्ट लेक्चर में आपने हमें मोबाइल फोन से करना सिखाया था ना? क्या तो चीज? क्या पॉसिबिलिटी है मोबाइल फोन से ये सारे जो हैं एलिमेंट्स उन सबको खोल के हमें दिखाया था और सिखाया था, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे अभी जब तक हमारे पास कम से कम इस महीने तक तो हमारे पास लैपटॉप्स हैं नहीं, तो हम बिल्कुल, वहीं से हाँ तो प्रैक्टिस हम कर लें? हाँ हम उस पर शिफ्ट कर जाते हैं। आप जी, मैं आप बताएं आप, मैं अभी शिफ्ट कर जाता हूँ। ठीक है, मैं फिर एक काम करता हूँ। ठीक है। अब जी, अभी अभी मैं शिफ्ट कर जाऊं या फिर कल से शिफ्ट कर जाए? अभी करने का ये होगा ना, ये जो कुछ आप हमें बता रहे हैं हम फिर इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकेंगे। आई गेस आलिया इज विद मी। चलें चलें, ठीक है, मैं मुझे 2 मिनट दें। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यो यू। वेलकम। मैं यहाँ से ना मुझे पता है ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है आपके लिए, क्योंकि आप ओबियसली लैपटॉप से ही क्लासेस लेते हैं, मगर सिर्फ हमारे साइड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, कोई तो मसला नहीं, कोई मसला नहीं, बस मुझे 2 मिनट दें, मैं क्लास शिफ्ट कर लूँ। मैं ना जी इधर से मीटिंग एंड करता हूँ, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग जी सेव होगी, फिर मैं जो है ना उस पर शिफ्ट कर जाऊंगा। फिर मैं उधर से दोबारा ऐड इन होता हूँ, और होस्ट बन के फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बस ये जरा 2 मिनट का जी, प्रोसीजर होगा, ठीक है। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। जी ठीक है। अब मैं अभी एंड कर रहा हूँ, फिर दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। चलें, अब आपको नजर आ रहा है ना? जी सर। अब मेरे पास ये थोड़ा सा ना डिफरेंट अकाउंट है, मैं इसको नेक्स्ट टाइम वो वाला लॉगिन करके रखूंगा। अभी हम लोग जो है ना बस जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे थे हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, टाइपोग्राफी का। ठीक है, ये हमारे पास ब्लैंक आ गया। ये हमने कोई भी टेक्स्ट प्लेस करना है, नीचे से हम गए सर्च किया टेक्स्ट, टेक्स्ट पे आ गए। ठीक है, ये प्लेस कर दी हेडिंग। ठीक हो गया हमारे पास। यहाँ पर अब हम थे अरेबिक वाले उसमें ना पार्ट में कि अरेबिक को किस तरह लिखना है। हम गए गूगल पे। ठीक है, यहाँ पर लिखा अरेबिक कीबोर्ड ऑनलाइन। ठीक है, ये अरेबिक कीबोर्ड ऑनलाइन पे आ गए। अब ना मुझे मेरी ना वैसे अरेबिक कोई है तो नहीं ठीक। ये सीन लिखा, या किधर होगा? ये छोटी है, या ही है ना? मैं सैफ लिख रहा हूँ ना, ये सही नहीं लिख रहा है, ये पता नहीं क्यों। खैर दूसरा वाला चलो, अच्छी बात है, एक्सप्लोर हो गया, मुझे याद है मैंने किया था। हम दूसरे लिंक पे जाके देखते हैं। सर एक सजेस्ट करूं? जी जी। अभी हमें भी आई थिंक सो इंग्लिश पे ही स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि हमें इंग्लिश के बाद हम इसको ढूंढ के तो करना पड़ेगा ना, तो वो हमारे लिए हम्म। शुरू में डिफिकल्टी हो जाएगी। तो अगर हम इसको इंग्लिश पे ही अभी रखते हैं, आप इंग्लिश में से आप लिख लें या जो भी आप हमें करवाना चाहते हैं, तो चलें आई चलें गेस वो हमारे लिए इजी रहेगा। वैसे सैफ परफेक्ट आप आपने परफेक्ट। ठीक लिख लिए। जी जी। चलें चलें, कोई मसला नहीं, सही कह रही हैं आप। लेकिन बस मैं असल में हम लोग इंग्लिश में भी एक्सप्लोर कर रहे थे। हम उसको एक्सप्लोर करते करते अरेबिक वाले पार्ट पे आए थे। मैं सिर्फ ये आपको दिखाना था कि अगर आपने किसी और लैंग्वेज की कोई चीज लिखनी है तो वो किस तरह लिखनी है। अलबत्ता हम थे इंग्लिश की ही साथ स्टिक। तो चलें दोनों, यानी एक
इसको रिसाइज कर लिया, ठीक है, रिसाइज कर लिया इसको, ठीक है, हो गया। अब किसी को भी हमने अगर एडिट करना है, लेट से इस सेफ को एडिट करना है, फॉन्ट में गए, यहाँ पर हमने फॉन्ट में लिखा अरेबिक, ठीक है, कि अरेबिक तर्ज के ये मुझे फॉन्ट सारे सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। मैं जो भी जो है ना इसमें सिलेक्ट करूंगा ना फॉन्ट, तो ये मुझे वो कर देगा सेट, जिस किस्म जिस तर्ज का मैंने फॉन्ट सेट किया, ठीक है। सिमिलरली इंग्लिश में अगर मैंने करना है, कह लें फॉर्मल फॉर्मल स्टाइल के जो है ना फॉन्ट्स मैंने चेक करना है, तो ये मुझे अब नीचे फॉर्मल स्टाइल का इसके पास एक ही आ रहा है, लेट से इसको करते हैं ऑफिशियल, इसके पास ऑफिशियल कोई रजिस्टर्ड नहीं है, इसको लिखते हैं, अभी कॉर्पोरेट बता रहा है, कॉर्पोरेट इज समवट ऑफिशियल, ठीक है ना। तो इसको ये सिलेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो जस्ट मतलब ये था कि कॉन्टेक्स्ट ये आपका जो है ना, ले ये ग्रेस्प करता है ये जो आप फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, फॉन्ट साइज आ गया, यहाँ से आप फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, या फिर वो यहाँ से पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। कलर आ गया, ये सारी चीजें हमने पहले भी एक्सप्लोर की हुई हैं। अब फॉर्मेटिंग ना, फॉर्मेटिंग के लिए ना मैं आपको समझाता हूँ, फॉर्मेटिंग आपको कब आएगी, वो उसके लिए पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। ये छोटा सा मैंने पैराग्राफ लिखा है ये, ठीक हो गया। अब मैं बताता हूँ, अब दो चीजें देखने वाली हैं। एक ये कि ये जो इसका जो बॉक्स है ना, ओवरऑल बॉक्स, इसकी जितनी भी विड्थ है ना, वो एक्चुअली आप डिसाइड करेंगे उसकी कितने इसको स्पेस देनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने प्लेस करना है लोगो, ठीक है, लोगो लिख लेते हैं, लेट से ये फॉर एग्जांपल लोगो है, ठीक है। ये सारी चीजें तो बताई हुई है मैंने कि लोगो और ये सब चीजें ना, इसके साथ हमने ये रख लिया, ठीक है। अब देखें, अब मेरे पास ये दो आइटम मौजूद हैं। अब मैं ऐसे तो नहीं हो सकता ना मैं इसको इतना बड़ा कर दूं, क्योंकि ये तो ओवरलैप कर रही हैं चीजें, तो फॉर दैट रीजन मैं मुझे पता है कि मेरे पास इतना रूम है, मैंने इस रूम के अंदर अंदर इसको जो है ना एडजस्ट करना है, क्योंकि वरना वो उस आर्ट पे जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमने पहले सबसे पहला काम क्या था, हमने इसकी जो है ना बॉक्स की विड्थ और हाइट इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके खुद उसका कह लें अंदाजा लगा लिए कि ये इतने एरिया में होना चाहिए। अब फॉर्मेटिंग पे आते हैं। पहले तो हमारे पास बोल्ड ऑप्शन है, ये वो ये तो सबको ही पता है, अंडरलाइन कर देगा, ये ऑल कैपिटल, ठीक है, ये जो भी आपने लिखा है उसमें ले जाएगा, ठीक है। तो ये अब नीचे आप देखें, नीचे जो है ना, नीचे ये जो सेकंड लाइन के अंदर है ना, सेकंड रो के अंदर है, तो सेकंड रो में ना अभी ये आपके पास सेंटर हुआ हुआ है, अब ये है राइट अलाइंड, ये है लेफ्ट अलाइंड, और ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब जस्टिफाइड में मोस्टली जो है ना ये अच्छी लगती है जब आप कोई ऑफिशियल सा कुछ बना रहे हैं ना। अब आप देख रहे हैं कि भाई अभी तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ना इसको करें एडजस्ट, तो ये एक्चुअली जो है ना दोनों तरफ पे इक्वल रख रहा है मार्जिन। इसका मकसद क्या है कि ये दोनों तरफ पे फुल फुल का लाइन को जो है ना, जो जो भी रोज है उनको एंड तक ड्रैग कर रहा है, जो कि बॉक्स की विड्थ है उस तक ड्रैग कर रहा है, ठीक है। अभी देखें, इसको हमने इस तरह एडजस्ट करना है कि ये जो है ना बिल्कुल परफेक्ट लगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको इतना छोटा कर देता हूँ कि 3 लाइन पे चले जाइए, तो एंड तो देखें, इट इज स्टिल मैनेजिंग एवरीथिंग टिल बॉर्डर ना, ये बॉर्डर तक सेट हो। लेकिन ये तब काम आता है जब लॉन्ग पैराग्राफ्स हो आपके पास, ठीक है। अभी ये बहुत शॉर्ट है, तो इसमें बेहतर ये है
आप राइट अलाइन करें, लेकिन अभी ये राइट अलाइन भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ड्रैग करेंगे टिल ये एक थोड़ा सा अच्छा हमें लगने लग जाए। अब स्टिल फार बेटर, ठीक है। अभी भी देखें, अब मैंने बताया था कोई भी चीज तंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल करीब कभी नहीं कोई चीज रखनी। फॉर दैट रीजन अगर हमारा टेक्स्ट इतना ही होना चाहिए, हम थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे इस वाले आर्ट को, और इसको नीचे करेंगे। ये सारी डिजाइन एस्थेटिक्स से रिलेटेड बातें हैं जो कि हमने ऑलरेडी हमें पता है कि हमने ये पढ़नी है थ्रू आउट द कोर्स या फिर थ्रू आउट दिस फर्स्ट मंथ। तो ये कुछ चीजें समझानी थी, टेक्स्ट को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ना एक इसको हम करते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हमारे पास हमने कुछ लिखना है पॉइंट्स के अंदर, तो ये देखें पॉइंट्स के अंदर भी हमारे पास एक यूटिलिटी दे रहा है कैनवा। इसने वो सारी बातें ऑटोमेटिक जो है ना पॉइंट्स के अंदर कर दी। ये आ गया हमारे पास एक फीचर, ठीक है। जब भी आप लेट से आप किसी ब्रांड की किसी फीचर्स को डिफाइन कर रहे हैं या कुछ भी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं ना जिसके अंदर आपको पॉइंट्स में लिखना है, तो उसका तरीकेकार ये होगा। ठीक है, आपने बस इसको फॉर्मेट में जाना है, पॉइंट्स में ये बुलेट में आ गया, ये नंबरिंग में आ गया। ठीक है, ये चीज एक्सप्लोर। अब हम आते हैं स्पेसिंग के ऊपर। स्पेसिंग हमारे पास होती है एक्चुअली लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग ना। अब लेटर स्पेसिंग क्या होती है, जो लेटर्स के आपस में दरमियान का डिस्टेंस है वो, ये देखें एक लेटर दूसरे लेटर से एक्चुअली दूर जाए जा रहा है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग होती है जो दो लाइंस के दरमियान आपस में डिस्टेंस होता है, ये वो। ठीक है ना। और ये अभी एंकर टेक्स्ट बॉक्स ये बाद में समझेंगे हम, इसको अभी रहने दें। ये लाइन स्पेसिंग है, ये लेटर स्पेसिंग है। ये आपको कब काम आएगा, ये डिजाइन एस्थेटिक्स में बहुत काम आएगा। लेटर और लाइन स्पेसिंग ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, अभी हम टाइपोग्राफी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक हो गया। इफेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। अब इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास ये इफेक्ट्स बिल्कुल सामने आपके, नो रॉकेट साइंस। आप इजीली जिस इफेक्ट पे टैप करेंगे, यू कैन जस्ट टैप ऑन एनी इफेक्ट, उसके ऊपर अगेन टैप करेंगे तो उसके प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, और प्रॉपर्टीज में आने के बाद आप उसकी उस इफेक्ट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, ठीक है। तो ये एक चीज थी अबाउट इफेक्ट्स ना। शेडो, लिफ्ट अप, ठीक है, इसको दूसरी दफा टैप करेंगे तो आप उसके इफेक्ट के कंट्रोल पे आ जाएंगे, कितनी इंटेंसिटी का वो आपको इफेक्ट चाहिए। और अगर आप एंड में फिर से इसे नन कर देंगे तो ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। शेप की तरफ आ जाते हैं। अब शेप के अंदर ना समटाइम्स आपने भी देखा होगा, मेरे जहन में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं आ रही, लेकिन हम कुछ लिखते हैं दोबारा। ठीक है, इफेक्ट में, शेप में, अब ये कर्व, ठीक है। कर्व की दोबारा प्रॉपर्टीज में गए। ठीक है, तो ये देखिए ये इसका जो है ना पूरा डायमीटर जो है ना सर्कल का, ये वो आप डिफाइन कर रहे हैं कि कहाँ पर इसने किस तरह की रोटेशन लेनी है। अब अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा ना मजीद कुछ, तो ये इस तरह करके लिखा आ गया मेरे पास। ठीक है, ये हम नेक्स्ट मंथ जब हम पढ़ेंगे ना इससे भी एडवांस चीजें, यानी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, तो हम उधर देखेंगे, उधर इसको मजीद अच्छे तरीके से किस तरह लिखा जा सकता है। तो इफेक्ट, शेप, ठीक है, कर्व। अब देखें ना, अब मैं कर्व को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ, तो ये देखें ये इस तरह करके आपको कभी जरूरत पड़ सकती है इस ये करने की। ठीक है, समटाइम्स पड़ेगी भी सही। ये इफेक्ट आ गया। एनिमेट, ये बात की चीज है। एनिमेट में सिंपल ये होता है कि भाई अभी ये जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है ना, तो ये आप या तो अगर ये अभी हम लोग असल में पोस्टर की तरफ स्टिक कर रहे हैं ना,
तो इसलिए हमारे काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पोस्टर इज एन इमेज, ठीक है, इट्स नॉट अ कह लें गिफ, इट्स नॉट अ वीडियो, ठीक है, इट इज नॉट अ कह लें कि सम प्लेबल फाइल है, इट इज जस्ट अ व्यूएबल फाइल, जो कि पोस्टर यूजुअली जिस फॉर्मेट में होता है। तो एनिमेशन आप अभी लगा भी देंगे ना, तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे उसे एज एन इमेज, तो वो कह लें कि आपके पास सिंपली कह लें कि स्टैटिक आएगा। वो जो आप एनिमेशन लगा रहे हैं ना, वो आपके पास नहीं आएगी। दो, आप अगर इसको चाहें, आप कहीं अच्छा और यूज करना चाहें एज अ वीडियो ये वो, तो हम उसका आगे देखते हैं कि वो जो है ना किस तरह जो है ना हमारे पास और बड़े अच्छे तरीके से पूरी ये जो हमारा डिजाइन है ये एनिमेट हो सकता है, ठीक है। वो हम देखेंगे बाद में। ये हो गया। और इफेक्ट्स हमने एक्सप्लोर कर लिया। ये टाइप है। अब ट्रांसपेरेंसी ना, अब ट्रांसपेरेंसी मैं बताता हूँ ये आपको कब काम आएगा। इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ना, और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे। इन टर्म्स ऑफ कह लें कि जब आपने ये पढ़ना है ना टेक्स्ट, तो कह लें समटाइम्स आप लगाते हैं मेड बाय सैफ, मेड बाय गुलशन, हूसोएवर, ठीक है। तो आप उसको समटाइम्स आप उस पूरी इमेज के ऊपर वो लिखते हैं जिसको वाटर मार्क कहते हैं। राइट्स और लाइसेंस को मेंटेन रखने के लिए कोई और अपनी अगर फोटो यूज करता है, तो उसमें ना समटाइम्स होता है कि आपकी खूबसूरती खराब हो रही होती है उस इमेज की अपना नाम लिखने से, कॉपीराइट लिखने से। तब आप क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी उसकी जो है ना कम करते जाते हैं, ठीक है ना। इसमें ट्रांसपेरेंसी कम करने से क्या होता है कि वो चीज मदम होती जाती है, ठीक है। और मदम इतनी हो जाती है कि वो फिर जो मेन डिजाइन है ना उसको खराब नहीं करती। जिस तरह आप देखें, अगर मैंने इसके ऊपर वाटर मार्क लगाने के लट से ये मैंने बनाया है, ठीक है, तो मैंने इसको अगर मैं देखें, अब अगर मैं यूं कर दूं तो ये बुरा लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको इतना हल्का कर दूं ना तो ये बुरा भी नहीं लग रहा और मेरा मकसद भी पूरा हो रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंसी का असल आपको यहाँ पर काम आएगा जब आप टेक्स्ट के साथ खेल रहे होंगे। और भी बैकग्राउंड में अंदर हम रख के कर सकते हैं, लेकिन वो फिर पोस्टर डिजाइनिंग का हिस्सा होगा, वो अभी टाइपोग्राफी का हिस्सा नहीं है। तो वो फिर हम बाद में देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंसी हमें तब कहाँ पे आती है। उसके बाद है हमारे पास पोजीशन का जो है ना, हमारे पास है चैप्टर, ये अलग से है। ये भी हमें जब हम तीन चार एलिमेंट्स के साथ सही तरह काम कर रहे होंगे तब समझ आएगा। अभी ब्लैंक पोस्टर के ऊपर सही से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है, इट्स दिस इज ऑल अबाउट टाइपोग्राफी, दिस इज ऑल अबाउट टेक्स्ट ना। इसमें हमने पढ़ा कि भाई टेक्स्ट को किस तरह अलाइन करना है, किस तरह उसकी जो है ना स्पेसिंग एडजस्ट करनी है, उसकी ट्रांसपेरेंसी पढ़ी हमने, फॉन्ट्स पढ़े हमने, फॉन्ट्स किस तरह सर्च करने हैं। या तो हमें फॉन्ट का नाम पता हो एग्जैक्टली या फिर फॉन्ट की हमें जो है ना कैटेगरी पता हो, या फिर नहीं भी पता तो हम खुद से लिख लें जो जिसमें मुनासबत से जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप वो चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। सिमिलरली फॉन्ट का साइज आपको पता है कि आप डायरेक्ट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर या ये ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट साइज का। फिर कलर आ रहा है आपके पास, कलर भी आपको पता है कि जो है ना, मैंने पहले भी बताया था एक लेक्चर में कि कलर या तो आपको खुद जो पसंद आ रहा है वो कर लें, या फिर ये जो सजेस्ट कर रहे हैं ना कलर्स, ये जो इसने पहले से ये ब्लू, ये डार्क ब्राउन, ये टॉर्क्वाइज, पर्पल, ग्रीन, पिंक, इस ये जो सारे कलर्स हैं ना, ये जो इसने खुद से जो सजेस्ट किए हुए ना, ये एक्चुअली वो कलर्स हैं जो इमेजेस में जो इस पूरे पोस्टर में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि उन्हीं में से पिक कर लें, तो आपके लिए एक पूरा आसानी हो जाएगी कि आपने किस तरह चलना है। मैं इसमें देखता हूँ, इसमें आई ड्रॉपर टूल नहीं है। वो अलबत्ता हम स्टडी करेंगे कि किस क्या चीज़ होती है ड्रॉपर टूल, और वो किस तरह करते हैं, वो नेक्स्ट मंथ की चीज़ है। उससे आपको हर चीज़ का जो है ना, जो भी जिस ऑब्जेक्ट जिस एलिमेंट का चाहे ना आप कलर एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो आपको काम आएगा। वो हमने लेक्चर में स्टडी भी किया था शेप्स वाले में कि आपको क्यों और किस तरह काम आएगा सेम कलर मैच करना। तो ये हो गया। उसके बाद हमने फॉर्मेटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी कि कब हमें जस्टिफिकेशन चाहिए, कौन सी चाहिए। लॉन्ग पैराग्राफ हो तो फिर हम लोग जो है ना ये वाली चूज कर सकते हैं, वरना हम सेंटर अलाइन राइट और लेफ्ट कर सकते हैं। अगर बुलेट पॉइंट्स में किसी चीज को हमें
लिखना हो तो वो हमने सीखा कि जो है ना कैनवा में अगर हमने किसी चीज़ को बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है तो वो किस तरह है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ी, इफेक्ट्स को डिटेल में जाना कि किसी भी इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर एक और दफ़ा टैप किया जाए तो आप उसके किसी उसके अब उसके जो है ना हम कह लें कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एडिट कर सकते हैं। शेप्स के बारे में जाना कि कर्व कब करना है, किस तरह करना है, ठीक हो गया। एंड सिमिलरली हमने जाना कि फॉन्ट्स के जो प्रीसेट्स हैं जो कैनवा ऑफर करता है, ये सारे, ठीक है, उनको हम प्लेस करेंगे, ठीक है। ये जिसके ऊपर क्राउन सा बना हुआ है ना प्रो, ये आप लोग नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह यूज कर पाएंगे। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अकाउंट प्रोवाइड करूंगा तो फिर आप लोग इजीली यूज कर पाएंगे। उसमें ना फिर आपके पास जो फ्री है अभी तक आप उनको यूज करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप पेड को यूज करेंगे ना परचेज को, तो जो परचेज करने पड़ेंगे तो उसके ऊपर फिर कैनवा का अपना वाटर मार्क आ जाता है, तो वो फिर डिजाइन का मजा नहीं आता है। आपके पास फ्री में भी देखे ना कितने सारे हैं कि आप जो जिस मर्जी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चाहें आप यहाँ से बस जस्ट आपको जो पसंद आ रहा है आप उसको टैप करें, वो आपके प्रोजेक्ट में खुद ही लोड हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं सफाई यहाँ पे, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली लोड हो गया ये, बस आपने इसको एडिट कर लिया अच्छा सा अपने हिसाब से, एंड दैट्स इट। तो ये हमने सीखा कि प्रीसेट्स को किस तरह यूज करते हैं। तो आज हमने जो है ना ओवरऑल सारे इसको स्टडी किया कि टेक्स्ट से रिलेटेड हम जो है ना क्या क्या कर सकते हैं। अब मुझे आप लोग बताएं टेक्स्ट से रिलेटेड ना एक और चीज रह गई है बट इट्स अ बिट एडवांस। तो आप लोग पहले इन चीजों को एक्सप्लोर करना चाहेंगे या उसको भी मैं आज ही कवर करवाऊं? इट इज रिलेटेड टू मेकिंग लोगो इन टेक्स्ट या फिर जो है ना डिजाइन एस्थेटिक्स विद टेक्स्ट ना, वो फिर थोड़ा सा वो हमारे वो हमारा 8 बजे तक तो कम से कम जाएगा। तो अब आप लोग मुझे बताएं जितनी चीजें आज पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा तसल्ली से स्टडी करना चाहेंगे ग्रुपिंग अनग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट का। हाँ बल्कि वो भी अच्छा हुआ देख लिया मैंने, 1 मिनट, ये मैं देखता हूँ, इसको किया डिलीट, फजूल चीज थी, सॉरी। हाँ, ये देखें अनग्रुप का एक ऑप्शन आ रहा है। मैंने आपको बताया था ना लेक्चर के स्टार्ट में कि ग्रुप किए हुए होते हैं उसने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को जब ग्रुप करेंगे तो वो एक साथ मूव कर सकते हैं, एक साथ रिसाइज हो सकते हैं। लेकिन जब आपने इनको एडिट करना होगा ना आप पहले करेंगे अनग्रुप, ठीक है। अनग्रुप करने के बाद ये हर एलिमेंट हर जो इसके अंदर टेक्स्ट है वो अलग अलग हो गया। अब आप अलग अलग सिलेक्ट करेंगे, इनको अपनी मर्जी से एडिट करेंगे, ठीक हो गया। इनको दोबारा ग्रुप करना है अब, ठीक है। 1 मिनट, इसको मैंने टैप किया, इसमें ऑप्शन आ रहा है, ये देखें मैंने ये मोर में गया मैं, ठीक है, मैंने बिल्कुल एंड तक स्वाइप किया, मोर पे गया मैं, सिलेक्ट मल्टीपल का ऑप्शन आ रहा है, इसको टैप किया, ठीक है, सिलेक्ट मल्टीपल के बाद फिर इसको टैप किया, जब जो जो मैंने मैंने करना है, ठीक है। अब मेरे सिलेक्ट मल्टीपल के साथ ही मेरे पास आ रहा है ऑप्शन ग्रुप का, मैंने ग्रुप प्रेस कर दिया, ये दोबारा ग्रुप हो गया, ठीक है। ये ग्रुपिंग का कंसेप्ट भी दोबारा हमने मोबाइल फोन के ऊपर देख लिया। तो चलिए अब मुझे बताएं आप लोग कि जो है ना आप लोग क्या चाहते हैं, मजीद इसको स्टडी करना या ये आज के लिए बहुत है? सर आई गेस आज के लिए तो पहले हम प्रैक्टिस और स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली कल की क्लास में फिर हम आपको अपना प्रोजेक्ट देंगे और उस पे फिर आप इस सारे के मुताबिक प्रोजेक्ट हम आपको देंगे, असाइनमेंट सॉरी। तो फिर उसको हम स्टडी कर लेंगे कि क्या हमने आपकी पूरी बात को समझ के उसको अप्लाई कर पाए या नहीं। आई गेस सर चलिए, व्हाट यू हाँ से। चलें, परफेक्ट परफेक्ट, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बेहतर है। क्योंकि मुझे खुद लग रहा है कि अब ये चीजें ज्यादा होती जाएंगी, क्योंकि पिछली भी मैं देख रहा हूँ, पिछली भी ना थोड़ी सी अभी रहती हैं। खैर पिछली आप लोग कोशिश कर रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाएंगी वो। लेकिन अगर हम फिर ये भी उस तरह लोड करते जाएंगे तो फिर वो अल्टीमेटली कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। तो अब हम अगली क्लास में जो है ना एक सब चीज़ों को तसल्ली से स्टडी करते हैं और उनका यूजेज और सब चीज़ों को एक एक करके फिर से एक्सप्लोर कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ताकि चीज़ें जो है ना क्लटर ना हो, बोझ ना बने, ठीक है। जी सर, मैं चाहूंगी कि आलिया भी इस सिलसिले में कुछ कहें, क्योंकि हमें ज्यादा फिक्र आलिया की इसलिए है कि उन्होंने शुरू में मतलब एक भी क्लास ही नहीं ले सकी, और वो उनको अभी चाहिए गाइडलाइन थ्रू ऑल द वीडियोस, तो उनको इसलिए थोड़ा सा हम्म टाइम भी लग रहा है।
तो बिल्कुल, उनके बिल्कुल, पास बिल्कुल। थोड़ा-सा हमें तो अब एक-दूसरे के प्रॉब्लम्स का पता है ना, इसलिए मैं इसको बहुत फास्टली नहीं लेके जाना चाहती। हालाँकि हुँ, आप हुँ। आज बहुत आपने काम हमें समझा दिया है, लेकिन मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि हम इन चीज़ों को बिल्कुल, पहले बिल्कुल। समझ लें हुँ, और अपनी फिर असाइनमेंट उसके बाद बना के बेशक आप पूरा इनके वीक मुताबिक कल लें आपको हाँ, दिखाएँ। मैं नहीं चाहती बिल्कुल, कि कल बिल्कुल। हम उसको मज़ीद जी, जी, जी। एग्ज़ैक्टली सही है, जी आप सर, आप सही कह बोलिए। रही हैं, कंटिन्यू। जी सर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस ठीक है, अभी देखें अभी ये जो लेक्चर है हमारे पास रिकॉर्डिंग भी आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे सिंपल इज़ दैट कि आप लोग कल इसको क्लास में रिवाइज़ करेंगे, फिर आप लोगों के पास पूरा वीक होगा, आप लोग फिर रिवाइज़ कीजिएगा। फिर नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग फिर एक नज़र देखेंगे इन सब चीज़ों को। आप लोग कुछ बना के लाए होंगे, तो हम लोग इंशाल्लाह उस तरीके से चलेंगे कि आप लोगों को कोई भी चीज़ ये ना हो कि बोझ बन रही हो ना, तो बेफ़िक्र रहें उस हवाले से। अब आज हमने जितना कंटेंट पढ़ लिया हम उसे कल सिर्फ रिवाइज़ करेंगे, हम आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? जी सर, जी। चलें फिर मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी है मैंने और